तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि वो बड़ा होएगा, उसके बाद वो लीक होएगा। पेट्रोल आप दिन में 2-3 दफ़ा डालेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जिसका मुंह खराब और मुंह खराब हो जाए, जिसको मुंह खुर कहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि कुर्बानी भी करीब है, तो जानवर का मुंह खराब होगा, जानवर बहुत जल्दी अपना वेट गिरा देगा। अगर पैर खराब हो गए तो जानवर चलने में प्रॉब्लम करेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो जाता है कि वो पुराना कांटा वगैरह लगा हुआ हो ना, तो वो जब पैर नरम होते हैं ना, जानवर को खुराक मिलती है, थोड़ा रिलैक्स होता है, तो फिर वो दर्द करना शुरू कर देता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़ख्म भी आपका क्लियर हो जाएगा, जानवर का मुंह भी क्लियर हो जाएगा, कोई दाग धब्बा भी नहीं रहेगा। जानवर तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाए। टेम्परेचर आ गया, उसको आप एनक्वाइटन का इंजेक्शन लगाएं, ठीक है। एक सेगावान या नेगावान पाउडर को ना तेल में मिला के उसकी लेप कर दें जिधर आपको। एमी भाई काम थोड़ा महंगा है लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा है। जी ये इम्पोर्टेड है, बिल्कुल महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पोर्टेड चीज़ है तो इम्पोर्टेड की प्राइस अच्छी है और रिजल्ट भी अच्छा है। इसका रिजल्ट भी अच्छा है। इसमें जी सर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हमारे साथ हैं जनाब फरहान साहब। तो हमारा आज का मौजू है कि जो कुर्बानी के जानवर हम तैयार करते हैं, फैटनिंग करते हैं, तो ज़ाहिर है उनको एक्स्ट्रा खुराक दी जाती है, तो इसके दौरान उनको कुछ मसले मसाइल पेश आते हैं। तो साथ साथ से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का करम, दुआ कर दिया करें। तो सर जी, फैटनिंग के दौरान आने वाले मसाइल के ऊपर आज हमारी बातचीत होगी, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? कैसर साहब, इसमें ये चीज़ है ना कि अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपको कोई किसी तरह का मसाइल नहीं आ सकता। बाद औक़ात ऐसी चीज़ होती है कि आप जानवर बाहर से खरीदते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लमें होती हैं बेसिक, ठीक हो गया, तो उनको क्लियर करते 1-1.5 माह लग जाता है। तो अगर उस दौरानिए में आपके जानवर को कब्ज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, पाँव का ख़राब होना भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो मलड़ वगैरह निकलते हैं ये भी हो सकता है। तो इनका हल है, ये चीज़ें तमाम, अगर कोई भी चीज़ आ जाती है ना तो आपका जानवर फ़रोख्त नहीं होगा, और अगर फ़रोख्त होगा तो अपनी कीमत कम कर जाएगा। तो क्या मुमकिन इक़दाम हैं कि हम इन चीज़ों से बचें? उसमें सबसे ये चीज़ जो देखी गई है ना, वो कब्ज़ का प्रॉब्लम है कि जानवरों को फारा हो जाना, गैस हो जाना, अफारा होना। हाँ अफारा होना। तो अफारे में सबसे बेहतरीन हल है कि आप अनीमिया कर दें जानवर का, कि तेल और पानी मिक्स करके उसको गर्म करें, सरसों के तेल को और पानी को बराबर मकदार में, ठीक है। जितना जानवर का वज़न होगा ना उतने ग्राम आप उसको ना देना है। वो कैसे करना, हाफ़ आपने उसकी मेंगलों वाली जगह में डाल देना है, हाफ़ आपने उसको पिला देना है। मतलब आपने 40 केजी का जानवर है, वो 40-20 केजी उसमें तेल 20 ग्राम उसमें तेल डाला और 20 ग्राम पानी, उसको हल्का सा गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद 20 ग्राम उसको पिला देना है, 20 ग्राम मेंगलों वाली जगह में डाल देना है। आपके जानवर का कब्ज़, फारा, जिसको आप बन कहते हैं, ठीक, या जानवर का रुक जाना कहते हैं, ये टोटल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर फैटरिंग आप कर रहे हैं कि आपके जानवर ने पहले खुराक नहीं खाई, तो फिर उसको खुराक मिली है, ठीक है, उसकी इनटेक ज़्यादा हो गई है खुराक देखने के बाद, वो खुराक अच्छी है, तो उसको पेचिस लग गई है, छोड़कर लगा, तो उसमें आप सेप्ट्रॉन DS की गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कोर एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइवर्सनोराम का इंजेक्शन मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानवर को फैटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर के जो फालतू मवाद है जो पेशाब से, जो मेंगलों से नहीं खारिज हुए, वो मल्लट की शक्ल में ज़ार हो गए हैं, तो अगर तो फिल 4 ज़ार हो रहे हैं तो उसमें आप पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा दें, तो उसी वक्त बैठ जाएगा। अगर वो पहले वाला है तो उसको आप उसके ऊपर आप ऑयल लगा लें, ये मिट्टी का ऑयल लगा लें, ठीक हो गया। जब पेट्रोल लगा दें तो वो फट जाएगा, फट के वो ख़त्म हो जाएगा। फटने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आनेगी, वो ज़ख्म का जो धब्बा है ना वो रुक जाता है, उसको क्लियर करते करते 2 माह लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जोर सोली जिस अभी जो तैयार हो रही है, बन रही है, उसमें आप पेंसिलिन का इंजेक्शन 1-2 दिन इंटर कर दें, वो उसी वक्त बैठ जाएगी। क्योंकि पेंसिलिन इंजेक्शन इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है कि वो जल्दी बैठ जाएगा उधर ही। जो हाँ, मिट्टी का तेल आप बता रहे हैं वो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि वो बड़ा होएगा, उसके बाद वो लीक होएगा। जी तो पेंसिलिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जी सर, करो शुरू। तो सर जी, इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम, मुमकिन प्रॉब्लम जो कि सामना करना पड़ सकता है हमें? सर इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब जानवर का पैर ख़राब हो जाए और मुंह ख़राब हो जाए, जिसको मुंह खुर कहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि कुर्बानी भी करीब है, तो जानवर का मुंह ख़राब होगा, जानवर बहुत जल्दी अपना वेट गिरा देगा। अगर पैर ख़राब हो गया तो जानवर चलने में प्रॉब्लम करेगा, वो जानवर आपका फ़रोख्त नहीं होगा। यहाँ तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जानवर के पैरों के ऊपर पेट्रोल डालें, जो थोड़ा सा भी आपको महसूस होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वो पुराना कांटा वगैरह लगा हुआ हो ना, तो वो जब पैर नरम होते हैं ना, जानवर को खुराक मिलती है, थोड़ा रिलैक्स होता है, तो फिर वो दर्द करना शुरू कर देता है, उसमें पस बनना शुरू कर देता है। ये पेट्रोल इस मामले को ख़त्म कर देगा। पेट्रोल आप दिन में 2-3 दफ़ा डालेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जिसका मुंह ख़राब हो गया, मुंह पक गया, जब टेम्परेचर आ गया, उसको आप एनक्वाइटन का इंजेक्शन लगाएं, ठीक है। एक सेगावान या नेगावान पाउडर को ना तेल में मिला के उसकी लेप कर दें जिधर आपको ज़ख्म मिलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़ख्म भी आपका क्लियर हो जाएगा, जानवर का मुंह भी क्लियर हो जाएगा, कोई दाग धब्बा भी नहीं रहेगा, जानवर तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा।
माशाल्लाह जी, क्या बात है सर जी। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जानवर कमज़ोर हो जाता है, कुर्बानी वाले भाई जिन्होंने खरीदे होते हैं वो परेशान होते हैं इन चीज़ों के बारे में। हाँ, जब भी आपके जानवर को प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें कैसर साहब मेरी तो दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको ना कोई भी ना एंटीबायोटिक के साथ कोई ताकत वाला विटामिन वाला भी इंजेक्शन दें, ये उसकी ज़रूरत होती है। जो आपने ट्रीटमेंट करनी है उसके साथ एमी काम मस्ट इस्तेमाल करें। मस्ट करें। एमी काम के अलावा आप विटामिन B12 भी कर सकते हैं, 12 कोई भी विटामिन, AD3 भी कर सकते हैं, लेकिन एमी काम थोड़ा महंगा है लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा है जी। ये इम्पोर्टेड है, बिल्कुल महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पोर्टेड चीज़ है तो इम्पोर्टेड की प्राइस अच्छी है और रिजल्ट भी अच्छा है। इसका रिजल्ट भी अच्छा है। इसमें जानवर आपका वेट नहीं कम करेगा, वेट नहीं कराएगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। शुक्रिया सर जी, आपने हमें आज अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो उम्मीद है कि आगे भी आप हमें ऐसे ही नवाजते रहेंगे, अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम देते रहेंगे और अपने चाहने वालों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे इंशाल्लाह जी। शुक्रिया जनाब कैसर साहब। जी सर, आप जज़ाकल्लाह खैर आपके लिए। ओके जी नाजरीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।